दगड़ियों, आखिर 6 दिन बाद ऋषिकेश के पास राजाजी नेशनल पार्क से सटे गंगनहर चीला बैराज में आज सुबह एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया। अंकिता भंडारी पिछले लगभग 1 महीने से ऋषिकेश में तल्ला गंगा भोगपुर गांव के वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर रही थी। अचानक 18 सितंबर की रात अंकिता गायब हो जाती है। अगले दिन रिसोर्ट का मालिक अंकिता के घर वालों को उसके गायब होने की खबर देता है। असल में यहां कई दिनों से अंकिता के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। अंकिता यह सब जानकारी अपने किसी परिचित को फोन पर साझा कर रही थी। 19 तारीख को अंकिता के परिजन वनंतरा रिसोर्ट आकर पूछताछ करते हैं। तब रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य पटवारी के पास उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पटवारी 24 घंटे इंतजार करने की बात कहकर अंकिता के घर वालों को टाल देता है। तब तक अंकिता का परिचित पुष्प भी, जिससे वह रोज हर बात शेयर कर रही थी, जम्मू से ऋषिकेश पहुंच चुका था। पुष्प ने जब अंकिता की चैट और बातचीत पटवारी को सुनाई तो अंकिता के गुनाहगारों को समझ आया कि अब उनकी चालाकी नहीं चलने वाली। अगले दिन यह खबर सोशल मीडिया में फैल गई कि ऋषिकेश के किसी रिसोर्ट से पौड़ी की लड़की गायब हुई है, जिसका नाम अंकिता बताया जा रहा है। फेसबुक पर 16 मिनट का लाइव करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंसी रावत ने पहली बार 3 आरोपियों का नाम उजागर किया। उनका यह लाइव सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अभी तक इसे 4,500 लोग शेयर कर चुके हैं। बात करेंगे अंकिता भंडारी, जो पौड़ी की रहने वाली है और चिला रोड स्थित एक रिजॉर्ट है, वनंतरा रिजॉर्ट, जो ऋषिकेश के पास ही पड़ता है। शायद आप लोग इस रिजॉर्ट में गए भी होंगे या नहीं गए होंगे तो आपके जानने वाले इस रिजॉर्ट का नाम जानते होंगे, वनंतरा रिजॉर्ट। 19 साल की लड़की थी और वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती थी, परंतु उसका कोर्स पूरा नहीं हो पाया, तो वो घर पे थी, पौड़ी में थी। तो एक दिन उसका कोई मित्र था जम्मू का, पुष्प नाम का उसका मित्र था, उससे वो रोजाना बात किया करती थी। तो उसने अपने मित्र से बात शेयर की कि भाई मेरी घर की हालत भी ठीक नहीं है, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे नौकरी करनी है, तो कृपया कर आप मेरे लिए नौकरी ढूंढें। एक रिजॉर्ट का नाम आया वनंतरा रिजॉर्ट, जिन्होंने किसी नौकरी की एक पोस्ट डाली हुई थी कि रिसेप्शन में हमारी एक लड़की की जगह खाली है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो वहां पर अंकिता ने संपर्क किया और अंकिता का फोन पे इंटरव्यू हुआ। अंकिता नौकरी भी लग गई। ये बात शायद मुझे लगता है 25 या 26 अगस्त की है। ठीक मुझे लगता है 1 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, 1 महीना भी इस बात को नहीं हुआ है। 1 महीने पहले ही उनकी बात हुई और वो रिजॉर्ट में उसने ज्वाइन किया अपना, जो उसका इंटरव्यू हुआ। उसके पिताजी उसे एम्स तक, ऋषिकेश तक छोड़ने आए। एम्स तक रिजॉर्ट वालों ने गाड़ी भेजी, कि आप और आपके पिता रिजॉर्ट में आइए, देखिए कैसा है क्या है। पिताजी लड़की को रिजॉर्ट तक छोड़ने आए। अंकिता को बहुत अच्छी खासी नौकरी मिल गई वनंतरा रिजॉर्ट में, रिसेप्शन में कार्य करने की। जो भी उसकी दिनचर्या होती थी वनंतरा रिजॉर्ट में, पूरी दिनचर्या वह अपने मित्र पुष्प को बताती थी, जो कि जम्मू में रहता था। वहां के बारे में बताती थी तो वो अक्सर 3 लोगों के नाम लिया करती थी। ये 3 नाम आप ध्यान से सुने। वो अक्सर 3 लोगों के नाम लिया करती थी। पहला नाम उसमें है पुलकित आर्यन, जो बताया जा रहा है किसी राजनेता का बेटा है। पहला नाम वो लेती थी पुलकित आर्यन, जो कि मालिक है वनंतरा रिजॉर्ट का। दूसरा नाम मैं आपको बता दूं, दूसरा नाम है सौरभ भास्कर जी। सौरभ भास्कर वहां के मैनेजर हैं, जो उनके मित्र थे। ये जो मैंने ओनर, वहां के मालिक का नाम बताया आपको, पुलकित आर्यन, वहां का मैनेजर है सौरभ भास्कर और मालिक का असिस्टेंट है अंकित। ये 3 लोग थे जो वहां साथ रहा करते थे और इन तीनों का नाम वो लड़की बार बार लेती थी। मेरे कातिल जिंदा है, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, We want। प्रिंसी रावत के इस वीडियो के आने के बाद लोग सड़कों पर आ गए। #जस्टिस और अंकिता ट्रेंड करने लगा। इस केस को पटवारी से हटाकर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने वनंतरा रिसोर्ट से 3 आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और पुलकित गुप्ता उर्फ अंकित को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती के बाद 3 आरोपियों ने चीला नहर में अंकिता को धक्का देकर हत्या की बात कबूल कर ली। अंकिता हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, पुलकित
कोर्ट में पेशी पर ले जाए जाने के वक्त ग्रामीणों ने पुलिस कस्टडी में ही 2 आरोपियों को जमकर पीटा। उधर वनंतरा रिजॉर्ट में गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। पहली बात तो सरकार रोजगार नहीं है, और रोजगार है तो हमारी बेटियों के साथ इस तरह से अनर्थ हो रहा है। पिता वीरेंद्र भंडारी गहरे सदमे में हैं। वे कहते हैं कि उनका सब कुछ खत्म हो गया, अब उनके जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया। डोब श्रीकोट से आज ही ऋषिकेश पहुंची अंकिता की मां सोनी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पहले ही किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो भी है मतलब यहीं पे मतलब जैसे ये लोग वो नहीं कर रहे हमारी मतलब कुछ मदद नहीं कर रहे, जैसे ये इतने दिनों से 3-4 दिनों से वहाँ पड़े हैं, तो इतने दिनों से ये उनको घुमा रहे हैं, वहाँ जाओ, कुछ नहीं कर रही है मदद। मतलब ऐसे हमारे साथ में जो भी हो रहा है सब ऐसे ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। मतलब जनपद पौड़ी गढ़वाल यमकेश्वर ब्लॉक में अंकिता मर्डर केस हुआ है, उसमें शासन द्वारा एक SIT का गठन किया है। SIT द्वारा अभी सभी कहाँ पर घटना हुआ है एंड रिसोर्ट है, कहाँ पर बॉडी रिकवर हुआ है, सभी जगह इंस्पेक्शन किया है एंड सभी जगह पर एविडेंसेस इकट्ठा किया है। सभी एविडेंसेस सुरक्षित है एंड आगे विवेचना जारी। दगड़ियाओ, काफी समय से उत्तराखंड के अवैध रिसोर्ट और होटलों की जांच पड़ताल की मांग स्थानीय रहवासी करते आ रहे हैं। उनका आरोप है कि हफ्ते भर खाली पड़े होटल शनिवार रविवार को गुलजार हो जाते हैं। देर रात पार्टियां और अनैतिक कृत्य इन होटलों में संचालित हो रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट स्थानीय प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी इस दुनिया में वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन और अंकिताओं को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। अंकिता की पोस्टमार्टम की अभी आंशिक रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन पूरी रिपोर्ट अगर सोमवार तक आती है तो जनता उससे पहले ही आर पार का मन बना चुकी है। सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लोग कह रहे हैं अब इस लड़ाई का फैसला सड़कों पर ही होना चाहिए। अवैध होटलों की कुर्की और भू कानून लागू होने से कम पर समझौता उन्हें मंजूर नहीं। हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में चर्चित मुन्ना भाई के रूप में ये जाना गया BMC प्रवेश परीक्षा में कुछ भारी युवकों को परीक्षा देते हुए पकड़े गए। उन्हीं में से एक पुलकित का भी, जो पुलकित के बदले परीक्षा दे रहा था, जो इसने हायर किया था, वो भी पकड़े गए। ये पुराने मेडिकल छात्र थे स्कूल के। जांच टीम ने फर्जीवाड़ा पकड़ा। एडमिट कार्ड में फर्जी पुलकित आर्य शामिल दिखा, जबकि पुलकित आर्य उसमें पेपर नहीं दे रहा था। 2013-14 में वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल ने भी पुलकित आर्य की जगह मेडिकल परीक्षा में किसी और के बैठने के मामले और अन्य कई विषयों को सोशल मीडिया में रखा है। मनोज इस्टवाल और प्रिंसी रावत के वीडियो के लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ताकि आप पूरा वीडियो देख सकें। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते मिलेंगे हम और अपडेट के साथ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल
जुनियाली उत्तराखंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिए। धन्यवाद।